हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो मंडे को यानी कि कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग होने वाली है। तो समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी के अंदर आप पैसे कैसे बना सकते हैं। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 50 से 55 रुपये के बीच में। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 300 के आसपास, 310, 315 के आसपास जियो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में लिस्ट होगी। सो लिस्ट होने के 3 दिन बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब समझते हैं कि कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके इसमें पैसा बना सकते हैं। तो पहली कैटेगरी के लोग यहाँ वो होंगे जिन्होंने ऑलरेडी रिलायंस में इन्वेस्ट किया होगा इस मोटिव से कि उनको जियो के शेयर्स मिल जाएं। सो 28 जुलाई कट ऑफ डेट रखी गई थी, जिसमें था कि अगर 20 जुलाई तक आप जितने भी रिलायंस के शेयर होल्ड करेंगे उसी के इक्वल प्रोपोर्शन में आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर ऑलरेडी खरीद रखे हैं, कल यानी कि मंडे को उनके पास जियो के शेयर्स आ जाएंगे और जितने भी प्रीमियम पे वो लिस्ट होंगे वो उनका प्रॉफिट ऑब्वियसली हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि अच्छा खासा प्रीमियम जियो के अंदर देखने को मिलेगा और लिस्ट होने के बाद भी कुछ समय के लिए हमें इसमें अच्छा अपसाइड देख सकते हैं। तो देयर इज़ नो हार्म इन बुकिंग सम प्रॉफिट। अगर आप चाहें तो अपना कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा अभी मार्केट में थोड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे हैं और 3 दिन के बाद जब ये इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हैं, कुछ ETFs हैं, वो इस शेयर के अंदर कुछ सेलिंग करें। तो कहीं ना कहीं हमें जियो में लिस्टिंग के कुछ टाइम बाद प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो देयर इज़ नो हार्म इन बुकिंग प्रॉफिट। प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है, ऑलरेडी आपको अच्छे खासे गेन हो रहा होगा। सो आप कुछ अपना बुक करें और कुछ शेयर्स को आप होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। दूसरी कैटेगरी के लोग यहाँ वो हैं जिन्होंने रिलायंस को नहीं खरीदा था और नाउ दे आर लुकिंग टू मेक एन एंट्री इनटू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब वो एंट्री लेने की सोच रहे हैं स्टॉक के अंदर। सो देखिए, स्टॉक में कोई डाउट नहीं है, हो सकता है ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बन जाए अपने सेक्टर के अंदर, नो डाउट अबाउट दैट। और लंबी रेस का ये घोड़ा है, हम सबको ये बात पता है। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना कि सारा का सारा कैपिटल अपना जाके आपने पहले ही दिन जैसे ही वो लिस्ट हुआ जियो में लगा दिया, ऐसा नहीं करना। स्टॉक में हमें हो सकता है थोड़ी सेलिंग देखने को मिले, स्पेशली जब वो इंडेक्स से रिमूव किया जाएगा। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो ऑन द फर्स्ट डे यानी कि मंडे को आप जितना आपका टोटल कैपिटल आपको जियो के अंदर लगाना है, इन्वेस्ट करना है, उसको आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें मार्केट के अंदर। सो मंडे को कल आप फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आउट ऑफ 100% आप 20% का जियो खरीद सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद, 2-3-4 दिन बाद अगर उसमें कुछ करेक्शन आता है 2-3-4% का, तो फिर आप यानी कि हर एक करेक्शन पे बेसिकली बाय ऑन डिप्स आप इस शेयर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। सो दिस इज़ एज पर माई एनालिसिस। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद का रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करके कोई फैसला लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।